विशेष कार्यक्रम संवाद तुझा माझामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करते. गीतांमधून व्यक्त होणारा भाव हा मनाला वेगळाच स्पर्श देऊन जातो. संगीत हे केवळ मुखाने व्यक्त होत नसून हृदयस्पर्शी थेट असलेल्या व्यक्तीच्या भावनांना देखील स्पर्श होतो. तर आज आपल्या स्टुडिओत गायिका शिखा लघे आहे. शिखा मुळात मुंबईची असून 4 वर्षांपूर्वी ती गोव्यात आली आणि मुख्य म्हणजे गायनातून तिला खूप उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभला. ठिकठिकाणी तिने कला आपली सादर केली. लॉकडाऊन मध्ये राईस या गीताला खूप समर्थन मिळाले. महत्वाची गोष्ट म्हणजे ती गोवन रॅपर सोबत आसाममध्ये परफॉर्म करण्याची संधीही तिने गाठली आहे आणि आता ती कॉटन ब्लॅक बँड सोबत परफॉर्म करत आहे. तिचा युट्यूब चॅनललाही लोकांनी खूप सराहना दिली. तिच्या ह्या प्रेरणादायी संघर्षाची कहाणी ऐकूया तिचीच जुबानी. शिखा, तुझे मनापासून स्वागत. थँक्यू. तुझ्या गायनाला सुरुवात कशी झाली? मुख्य म्हणजे गोव्यात येऊन तुला खूप प्रोत्साहन मिळालं, खूप वेळ प्रतिसाद मिळाला, चांगला प्रतिसाद लाभला. सो ते मुळात तुझं गायनाला सुरुवात कशी झाली आणि तुला प्रोत्साहन कुणाकडून भेटलं? आई थिंक बचपन से हम लोग चर्च जाते थे एंड मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को गाना गाते वक्त सुनती थी और तब से आई थिंक मेरा इंटरेस्ट बढ़ा. लाइक आई यूज्ड टू लव, मुझे मैं बहुत एंजॉय करती थी सिंगिंग सुनने के लिए. एंड स्लोली वहाँ से शुरुआत हुई. लाइक माझे आई बाबांनी पण खूप मला प्रोत्साहित केले. म्हणजे काय, आता फॅमिली फंक्शन होत असेल तर ते लोक मला पुश करतात, अरे गा रे थोडासा. आणि स्लोली तेव्हापासून मला इंटरेस्ट अजून निर्माण झालं. हो. अँड मी अशी म्हणजे मला स्टेज फिअर होतं, पण ते एवढं मला पुश केलं ना आई बाबांनी आणि माझे फॅमिली मेंबर्सनी की आता म्हणजे मी करू शकते लाईक सिंगिंग. ज्याप्रमाणे तू म्हटलं की तुझ्या आई बाबांनी तुला खूप सपोर्ट केलं, ही खूप सुंदर गोष्ट आहे. गोव्यात आल्यावर तुला गोवन रॅपरचा सपोर्ट भेटला आणि तू आसामचा प्रवास देखील गाठला आहे. त्याच्याबद्दल आम्हाला काहीतरी सांग. म्हणजे कशी सुरुवात झाली त्याची, कुठून तुला संधी भेटली ही? हाँ, सो मेरी एक क्लासमेट थी, उसका नाम शालीन है. और हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो वो शी इज द ओनली फीमेल रैपर इन गोवा. तो एक फुटसल लीग हो रहा था आसाम में, जहाँ पे बॉय एंड गर्ल दोनों का सेम फुटसल लीग था. सो शी वॉज इन्वाइटेड और वो रैपिंग के दौरान शी वॉज रैपिंग एंड उसका स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ. एंड तब से मेरा भी पहचान हुआ विद द बॉयज एंड गर्ल्स वहाँ पे. सो दे लाइक्ड माई सिंगिंग और मुझे भी साथ में लेके गए वो. एंड आई हैड माई स्पेशल परफॉर्मेंस व्हेन द ओपनिंग ऑफ फुटसल वॉज गोइंग ऑन. तो how was your experience? Like first time ऐसा कि large audience and everything. बहुत स्कैरी था, आई वुड से. आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था एंड फ्लाइट में जाना और बहुत अच्छा महसूस हुआ. लेकिन बैक ऑफ माई माइंड फियर था कि ओके व्हाट इफ कुछ गलत हो या नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल. बट इवेंचुअली आई थिंक जब मैं गाना गाने लगी एंड वो लोग का एक्साइटमेंट देख के एंड वो एनवायरनमेंट पूरा बदल गया वहाँ पे. यस, वेरी ट्रू. सो वहाँ से फिर आई गॉट एनकरेज्ड. ओके. और उसके बाद मतलब तुम्हें कैसा लगा कि एक बार तुमने परफॉर्म किया, सो मतलब एक अलग काइंड ऑफ हैप्पीनेस होती है. सो कैसा लगा तुम्हें उस बार? मुझे तो फुल एक सेलिब्रिटी की तरह वैसा मुझे ट्रीट किया वहाँ पे जब मैं गई थी. सो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एक्चुअली. और इवन मैं जब वापस आ रही थी फ्लाइट पे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आई डिड समथिंग लाइक दिस. इट वाज, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ समथिंग लाइक दिस. कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं जाऊंगी कोई और स्टेट में, वहाँ पे गाना गा के वापस आऊंगी. I never imagined. So in short, मतलब बॉम्बे से ज्यादा तुम्हें गोवा में बहुत अच्छा. Yes, that is very true. जितना एक्सपोजर मुझे गोवा में मिला है, आई थिंक उतना बॉम्बे में नहीं मिला. और कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंट कॉम्पिटिशन में तुमने परफॉर्म किया है, विन भी किया है. सो उसमें लोगों का मतलब शुरुआत में कैसा प्रतिसाद था? लाइक पहले कैसे आप बिहेव करते थे और बाद में क्या चेंजेस आए? आई थिंक शुरुआत मेरी एक्चुअल शुरुआत जब सिंगिंग का करियर में हुआ वाज जब मैं गोवा से यहाँ शिफ्ट हुई थी. तभी यहाँ पे मैं लोगों को नहीं जानती थी, यहाँ पे लैंग्वेज न्यू था, कल्चर न्यू था. सो एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग रहा था मुझे. एंड ये सब के दौरान आई थिंक मेरा एस्केप म्यूजिक बन गया.
तो मैं कवर्स बनाने लगी रूम में अकेले, थोड़ा कीबोर्ड चलाते, आई वाज स्टिल लर्निंग द कीबोर्ड, तो चलाते चलाते मैं सिंगिंग करने लगी एंड मैं पोस्ट करने लगी कैजुअली। एंड वहां से लोगों ने मुझे नोटिस किया और बोला कि वाह आप तो बहुत अच्छा गाते हो। फिर वहां से स्लोली कॉलेज में मेरा थोड़ा पहचान होने लगा लोग, और ज्यादा मैंने नोटिस किया कि गोवा में ज्यादा लोग हिंदी नहीं सॉन्ग सुनते हैं ज्यादा। सो आई वॉज लाइक ओके, मे बी ये एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, बिकॉज आई लव हिंदी सॉन्ग्स, क्योंकि बॉम्बे से ही आई हूँ तो दैट बैकग्राउंड इज देयर। फिर स्लोली यहाँ पे फिर मेरा बैंड में मुझे लिया, और नमहा कॉयर में मुझे लिया यहाँ पर। और वो शायद वो मेरा एस्केप, वो जो लोनलीनेस से जो मैं आई थी, वो आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ बनी। सो आई थिंक नमहा कॉलेज एक इंस्पिरेशन बना दे तुम्हारे लिए Yes, कि yes. तुम कुछ बदलाव कर सकी। यस वो एक एस्केप, वो एक बोलते ना कि एक किसी situation से अपॉर्चुनिटी, बाहर की यस opportunity। वैसे हुआ मेरे लिए वो। ओके। शिखा, लॉकडाउन के टाइम में बहुत से लोगों ने मतलब यूट्यूब चैनल्स ओपन किए, उनको मतलब अपना कुछ टैलेंट उधर ही दिखाने लगे। तुमने भी लॉकडाउन के टाइम में राइज ये सॉन्ग सिंग किया था, यूट्यूब में डाला था, और उसको लोगों ने बहुत प्रतिसाद दिया है, लोगों ने बहुत सराहा है। सो उसके बारे में कुछ बताओ, लाइक वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और या उसकी शुरुआत कैसे? सो मैं और मेरी फ्रेंड हम हमेशा से चाहते थे कि हम कुछ अलग करें, कुछ हटके करें। तो यूजुअली हम गाना जब देखते थे तो हमें वही घिसा पिटा, मतलब लव सॉन्ग ये वो वही था पैटर्न सॉन्ग्स का। तो हमने सोचा व्हाई नॉट ट्राई समथिंग एल्स। दैट्स व्हेन हमने डिसाइड किया कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके हम एक गाना बनाएंगे, और ये गाना लव के ऊपर नहीं होगा, ये गाना इस पे होगा कि इंडिविजुअल हम कैसे हमारे फेलियर्स से राइज कर सके। सो ये लॉकडाउन के थोड़े पहले हमें आइडिया मिला। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से हमें शूटिंग करना पड़ा, जो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एट द एंड द वीडियो डिड कम आउट वेल, एंड लिरिक्स एंड वो सब हम साथ में बैठ के ही किया हमने। एंड एक मेन रीजन ये था कि लॉकडाउन वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिला हमें, बिकॉज हम भी स्ट्रगल कर रहे थे एंड वी वर लाइक हमें इस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा। और वो जो सॉन्ग्स भी हमने जब लिखा, इट ऑल मेड सेंस, एवरी लाइन जो हम लिख रहे थे वो कनेक्ट हो रहा था कि लॉकडाउन में कितने सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे टीनेजर्स वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, एंड वो सब में से वो कैसे बाहर आए, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि लॉकडाउन में आई एम श्योर मेंटली लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, या सो वो सब दिमाग में रख के हमने ये सॉन्ग बनाया। तो इट हेल्प्ड अस आल्सो, एंड आई एम श्योर इट वुड हैव हेल्प्ड अदर पीपल एज वेल। तुमने राइज के बारे में बोला ही है, तो हमें बहुत उत्सुकता है वो सुनने के लिए, एटलीस्ट एक दो लाइन तो होनी चाहिए। ओके, सो मैं थोड़ा लाइंस गाऊंगी क्योंकि रैप भी आता है, तो वो मेरा पार्ट नहीं है, वो मेरी फ्रेंड का है। अंधेरे से गिरी मैं चाहती रोशनी की, मौके पर थी जो नजर मेरी, ना तुम जान पाए ना तुम जान पाए, पिछला सब भूल कर मैं आगे आई। So that Wonderful. is Like ऐसा लगा सुनती ही जाओ। Thank you so much. So YouTube चैनल ओपन करने के लिए तुम्हें कैसा ख्याल आया, मतलब हाँ मुझे YouTube चैनल डालना है ऐसा कुछ? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से लोग मुझे बोल रहे थे कि ओपन करो YouTube चैनल, ओपन करो, बट मैं बहुत नर्वस थी। आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि लोग क्या कहेंगे ये वो, तो मैं वो चीज़ से बैटल बहुत करती थी पहले। बट आई थिंक मेरा फर्स्ट YouTube चैनल जब मैंने खोला, मैंने बहुत ज़्यादा गट्स ग्रैब किया, एंड बहुत सारे लोगों ने भी प्रोत्साहन किया। उसके वजह से फर्स्ट सॉन्ग आया, और वो सॉन्ग पे मेरे बहुत ज़्यादा लोग ने कमेंट किया, और बहुत ज़्यादा लोग ने लाइक किया। उसको देख के मुझे और पुश मिला कि व्हाई नॉट ट्राई इवन मोर।
सो आई थिंक इट जस्ट यही लॉकडाउन के टाइम पे आई वाज लाइक कुछ तो अनोखा करना है, एंड देन आई स्टार्टेड विद माय That's वीडियो. amazing. यस. तुम्हारे सिंगिंग करियर में बहुत से उतार चढ़ाव आए होंगे. ऐसा कभी मोमेंट आया लाइफ में कि नहीं मुझसे सिंगिंग नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ती हूँ, ऐसा कभी लगा तुम्हें? हाँ, एक्चुअली मुझे लगा ये, क्योंकि मैं एक सिंगिंग बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ. माय पेरेंट्स या मुझे कोई क्लासिकल ट्रेनिंग या मैं कोई प्रोफेशनल इस लाइन से नहीं आती हूँ. मैंने बचपन से जब मुझे सिंगिंग पसंद था, मैं जस्ट सुनती थी और मैं वो ग्रैब करती थी और मैं गाती थी, एंड वो लोगों को पसंद था. तो वो एक मुझे ऐसा लगता था कि वो एक सेटबैक है, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों को देखती थी जो बहुत ट्रेनिंग एंड ऑल से आए हैं, एंड देन मैं उनके सामने जाऊंगी तो आई वाज लाइक am I okay with that. So eventually जब मैं बैंड एंड ऑल ज्वाइन की, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक्सपीरियंस सिंगर्स थे या एक्सपीरियंस म्यूजिशियंस थे, तो उनके सामने मैं जस्ट न्यू कमर थी. हाँ, नहीं थी मैं. तो कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या यही मेरा लाइन है, शुड आई क्विट. बट आई थिंक एक चीज मैंने उस दौरान सीखा है कि जब लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, जब लोग मुझे बोलते थे ओ तू गा नहीं सकती या यू आर नॉट अ गुड सिंगर, आई थिंक वो मुझे एक चीज हेल्प हुआ, बिकॉज मैं ये देखती थी कि वो लोग मेरे सिंगिंग पे बोल रहे हैं, मेरे पर्सनालिटी, मेरे ह्यूमन माई सेल्फ को नहीं बोल रहे. सो आई कैन स्टिल वर्क ऑन इट. ऐसा नहीं कि ओके किसी ने बोला तो हार मान लो. एक दो दिन के लिए फर्क मुझे पड़ता था, बट देन आई वुड जस्ट टेल माई सेल्फ कि अगर लोग बोल रहे हैं मुझे कि मैंने गलती मतलब हो रहा है कुछ ऑफ, दैट मीन्स आई स्टिल हैव अ चांस टू लर्न. Yeah, you still have a Yeah. chance. And it's wonderful that you didn't quit. Yes. शिखा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स तुमने किए हैं, परफॉर्म भी किया है, पर ऐसा लाइफ में होता है ना, कुछ मजेदार किस्से होते हैं. अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, पर ऐसा कुछ रिमेम्बर, मतलब बहुत ऐसे मजेदार किस्सा हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, एक्चुअली राइस के शूटिंग के दौरान जब हम लोग शूट कर रहे थे, तभी हमने एक्सपेक्ट बहुत अच्छा वेदर था, एवरीथिंग वाज फाइन. तो हम लोग कॉस्ट्यूम एंड ऑल पहन के हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एंड सडनली मेरा फ्रेंड ने बोला कि हे देखो थोड़ा सा क्लाउड्स एंड ऑल आ रहे हैं. तो हमने लाइटली लिया, हमने हाँ चलो और करते हम, अच्छा वेदर है. एंड सडनली बारिश होने लगी. सो हम जिस जगह पे थे वहाँ पे एक्चुअली एक रिसॉर्ट था वो, तो उस जगह पे हम शूट कर रहे थे, और वहाँ पे घास और ये सब पानी वानी जमा हो गया था जल्दी. तो हमें पता नहीं अभी क्या करें, कैमरास थे और हम लोग भी थे, एंड बहुत केओस था. लेकिन वो सब केओस पे भी हम गाना गा रहे थे, हम मजाक उड़ा रहे थे, हम प्लास्टिक से नॉल लेके हम जा रहे थे. यस. तो वो फिर वो होने के बाद मतलब सब ठीक ही था, इक्विपमेंट्स एंड ऑल सब सेफ था, लेकिन वो एक मेमोरी रह गया कि हमने मजा भी किया, एट द सेम टाइम हमने एक्सपेक्ट नहीं किया ये होने के लिए. यस. और नेक्स्ट डे क्या हुआ, हम 2 दिन का शूट था. नेक्स्ट डे हम लोग बोले कि अभी तो हम स्टार्ट करने से पहले हम सब ने प्रे किया ताकि बारिश ना हो, so, और वो दिन बहुत ज्यादा धूप था. तो हम लोग अभी भी याद करते कि कैसे हम लोग वो शूट किए. तो दैट वाज वन ऑफ द मेमोरीज. एंड अदर वन इज हमारे कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंड यूजुअली कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा लोग नहीं मिलते क्योंकि हमारा क्लास छोटा नंबर का था. तो और हमें पुश करते थे लोग ज़्यादा, अरे जाओ सिंगिंग करो. तो मुझे याद है कि एक बार हम लोग प्रिपेयर थे ही नहीं, ठीक है, हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे. एंड बहुत सारे लोग के पास इंस्ट्रूमेंट्स था, एंड गिटार था, कीबोर्ड था, एंड वो लोग कंपटीशन में जा रहे थे, और हमारे पास तो कुछ नहीं था बिकॉज हम लोग नहीं इंस्ट्रूमेंट्स चलाते. तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि लेट अस जस्ट ट्राई आकपेला. आकपेला ऐसा सिंगिंग है जहाँ पे हम वॉइसेस मुंह से निकालते हैं, लाइक ट्यून्स मुंह से निकालते हैं. सो वी वर लाइक ओके लेट्स गिव अ ट्राई. एंड हम इतना नर्वस थे क्योंकि हमें खुद का मजाक नहीं उड़ाना था.
तो सब लोग ऐसे रुके थे और हमने बोला ओके 1 2 3। तो ग्रुप में से एक ऐसी भी लड़की थी जिसको स्नैप करने नहीं आता था, यू नो, सो वी स्टिल ट्राइड, यू नो, समहाउ हमने बोला अरे चलेगा, तो कवर कर लेंगे हम लोग, यू नो। तो वो सब करते करते वी गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट। Really? यस, Awesome. सो दैट इज वन मेमोरी दैट आई विल ऑलवेज हैव। और वो मेरे सीनियर्स थे और हम जूनियर्स थे, फिर भी हम लोग, यू नो, वी गॉट अलोंग सो वेल एंड हंसी मजाक करते करते, और हम अभी भी मजाक उड़ाते। यस 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 यस, तो अभी भी हम मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, हाँ ये करने नहीं हुआ ना फिर भी हम जीते। सो दैट इज वन ऑफ द That's really मेमोरीज। awesome. अभी बहुत सी युवा पीढ़ी है जो सिंगिंग करना चाहती है, और उनको तुम संदेश क्या देना चाहती हो? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यू नीड टू फॉलो योर ड्रीम्स, येस, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि यू विल ऑलवेज लर्न, यू विल ऑलवेज हैव टू ग्रो, यू नो। जितना आप सीखोगे उतना ही आपका ही फायदा है, यू नो। आप अगर ऐसे बैठ के चलोगे कि अरे उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, अरे ये इसको क्या लगता है, ये कुछ समझ नहीं सकता है, मैं कहाँ से आती हूँ एंड ऑल, यू नो, वो एटीट्यूड लेके चलेंगे तो हम बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि वाओ, यू नो, कुछ नया सीखने मिल रहा है आज, और यू नो, समथिंग लाइक दैट, सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड टेल द यूथ कि ऑलवेज कीप लर्निंग, ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग, बिकॉज लर्निंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, यू नो। हम कंफर्टेबल नहीं रहना चाहिए जहाँ पे भी हम हैं। ऑलवेज ग्रो, नेवर सेटल, दैट्स व्हाट आई वुड लव टू टेल देम। और सीखने के लिए ऐसा बहुत कुछ है कि लाइफ में छोटी छोटी चीजों से भी हम बहुत कुछ वेरी सीख ट्रू, सकते हैं। वेरी ट्रू, दैट्स ट्रू। सो जाने से पहले ये मतलब हमारे दर्शक और हमें तुम्हारी आवाज जरूर सुननी है। तुम्हारा पसंदीदा कोई भी गीत हमारे लिए गा दो। सो ये सॉन्ग है बोल दो ना जरा। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूबे न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोई नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं, मैं किसी से कहूँगी नहीं। Really amazing. दिल को छू Thank जाएगा you, ना। thank you so तुम्हारा much. वॉइस बहुत ही सुरीला है। थैंक यू। तुम ऐसे ही गाने गाती रहो और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, यही हम उम्मीद करते हैं, और अपना करियर और लोगों तक पहुंचाओ। लाइक तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली है कि लोग बहुत आज तक सराहते हैं और बहुत सराहेंगे भी। सो अपनी जर्नी के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। थँक यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी। थँक्यू सो मच। तर मित्रांनो, ही होती शिखा, ज्यांचा तुम्ही आवाज ऐकला। किती सुंदर आहे ना आवाज तिचा, आणि ज्याप्रमाणे तिने म्हटलं आहे डोंट गिव्ह अप, लाईक तिने सपोज ते करिअर सोडलं असतं तर मुळात आम्हाला शिखा भेटलीच नसती। तर मित्रांनो, तुम्ही आपल्या जर्नीची सुरुवात करा, पण कुठे राहू नका। लाईक अप्स डाऊन येत राहतील लाईफ मध्ये, पण कुठेही थांबू नका। तर मी मनीषा आता तुमची रजा घेते। पुढल्या वेळेला आपण दुसऱ्या कलाकारांशी असाच सुंदर संवाद साधूया। धन्यवाद।